हर हर महादेव, जय सिया राम। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का है ये 9वां दिन। और मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है वो बिल्कुल नेचुरल चल रही है। बाकी डे बाय डे मैं आप सबको अपना वर्कआउट और अपनी डाइट भी आपको शो अप कर रहा हूँ, क्या मैं खा रहा हूँ और कैसे खा रहा हूँ। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है बिल्कुल नेचुरल है। और रही बात सप्लीमेंट्स की, सप्लीमेंट्स स्पोर्ट्स के लिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, जिसमें मैंने क्रेटीन, मोनोहाइड्रेट और अपना प्रोटीन ऐड किया है। प्रोटीन भी वो किसी भाई ने दिया था, इसीलिए जब तक है जब तक यूज कर रहा हूँ। जब ख़त्म हो जाएगा देखा जाएगा, अगर बजट अच्छा हुआ तो ले आऊँगा, वरना ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसे ही एक्सरसाइज करता आ रहा हूँ। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है तो मैं कुछ ना कुछ स्टेरॉइड में ले रहा हूँ। नहीं, मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आयुर्वेदिक और कुछ देसी जड़ी बूटियाँ हमेशा अपनी डाइट में ऐड रखता हूँ, जिसमें से मैं आज आप सबको बताना चाहूँगा अश्वगंधा, सतावर और सफ़ेद मूसली और ब्लैक मूसली। इन सब का पाउडर मिक्स करके हमेशा रखता हूँ और आधी आधी चम्मच सुबह शाम वर्कआउट से पहले खा लेता हूँ, जिससे कि मेरी स्ट्रेंथ और मेरा टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छे लेवल तक जाता है और जो मेरी स्ट्रेंथ में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। आप भी अपनी डाइट में ये सब ऐड कर सकते हो। बाकी डाइट में आप ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में। ड्राई फ्रूट में आप जैसे कि मखाने हो गए, बादाम हो गए, काजू हो गए, जो भी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, अब बात करते हैं नॉन वेज और वेज की। क्योंकि मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो ये चीज़ बोल रहे हैं कि राजन भाई, आप पहले नॉन वेज खाते थे, अब नॉन वेज खाने को खुद ही मना कर रहे हो, ऐसा क्यों? ये बदलाव आपकी लाइफ में क्यों आया? नॉन वेज ना खाने का मेरा जो मकसद है ये है, क्योंकि हम जो सीखते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। और जब हमें ये चीज़ें समझ में आती है कि ये गलत है ये सही है, तो हम सही का साथ देते हैं। इस चीज़ को तो आप मानोगे ही। अब आप इतने बड़े हो चुके हैं कि अब आप किसी की बातों में नहीं आ सकते। सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जहाँ से आप काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं पिछले 4 साल से नॉन वेज बिल्कुल बंद कर दिया है, मैं नहीं खाता। और जब से मैंने नॉन वेज छोड़ा है, मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंज हुए हैं। अब आपको बात बताऊँ, मैं बीमार भी बहुत कम होता हूँ। सबसे पहली चीज़, मेरे अंदर जो बीमारियां थी पहले, कभी भी फीवर आ जाता था या पिंपल्स वगैरह हो जाते थे, फेस पर भी, बॉडी पर भी, स्किन पर भी। बहुत से लोग जिन्होंने मुझे देखा है पहले, मतलब आज से 5-6 साल पहले मेरे फेस पे बहुत पिंपल्स रहते थे, मेरी स्किन पे पिंपल्स रहते थे और मैं बीमार भी काफ़ी रहता था। तो जब से मैंने नॉनवेज छोड़ा, मैं बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा मिल चुका है, बीमारियों से भी, मेरे फेस पे जो पिंपल्स रहते थे उनसे भी। दूसरी बात, छोड़ने का जो कारण है, पहली तो बात ये है, हम खा क्यों रहे हैं ये बताओ। जो जिम वाले बंदे हैं वो इसलिए खा रहे हैं कि उन्हें प्रोटीन मिल रहा है। अब आप एक चीज़ बताइए, उसमें प्रोटीन आया कहाँ से? ऐसी क्या चीज़ खा रहे हैं वो जो हमें प्रोटीन दे रहा है? वो चिकन, बताइए, वो भी दाल। पहली तो बात यह है, जितने भी मैं मुर्गी पालन में गया हूँ या और भी पालन है जैसे मच्छी पालन या कुछ भी मान लो आप, जितने भी पालन चल रहे हैं आज के टाइम में, वहाँ पे उनको गंदी ही चीज़ें डाली जाती है, ठीक है। और फिर उस गंदी चीज़ों से उनके अंदर कैसे प्रोटीन बन सकता है, आप ये बताइए। आप बहुत बड़ी गलतफहमियों में जी रहे हैं कि आपको उस चिकन से प्रोटीन मिल रहा है। मैं अपने एक दोस्त के मुर्गी फार्म में गया, उसने मुझे बताया कि ये इंजेक्शन है, मुश्किल से 5 रुपये का इंजेक्शन आता है। वैसे वो स्टेरॉइड है, अगर देखा जाए तो वो स्टेरॉइड है कि इस इंजेक्शन को हम 1 ml इस मुर्गी के लगाते हो और ये मुर्गी जहाँ 40 दिन में तैयार होगी, ये 20 दिन में तैयार हो जाएगी। उसने खुद बताया। मैंने उसको पूछा कि तुम इसको डालते क्या हो? कहते हैं कि ये जो गोल गेंडवे वगैरह होते हैं या फिर गंध, जैसे कि
आम का या फल फ्रूट का जो बचे हुए बहुत गले सड़े फल फ्रूट होते हैं वो डाल देते हैं। तो यानी कि उन चीज़ों से वो तैयार हो रहे हैं जिसे आप बोल रहे हो कि उसमें से प्रोटीन मिलेगा। देखो, जिन लोगों को चिकन खाना है वो तो यही चीज़ बोलेंगे कि भाई मुझे प्रोटीन मिल रहा है इसलिए खा रहा हूँ, लेकिन सही मायने में उसमें से कुछ नहीं मिल रहा आपको। अरे जो खुद 3-4 दिन से भूखा है वो आपकी प्रोटीन की पूर्ति कैसे कर सकता है, आप ये बताइए। चलो वो भी छोड़िए, अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि चिकन आपका 1 किलो 1 kg 1 kg 200 रुपीज़ का आएगा कम से कम। 1 किलो आप पे खाया नहीं जाएगा, पूरे दिन में आप खा सकते हो। और पूरे अगर वहीं आप सोयाबीन बड़ी लेते हो, कितनी, एक पाव ले लीजिए, यानी कि 250 ग्राम 250 ग्राम सोयाबीन बड़ी अगर आपने दिन में 2 बार भी खा ली तो आपको कम से कम, ज़्यादा नहीं कहता मैं, 80 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपकी जो माइंड है उसमें जो ये चीज़ बैठी हुई है ना कि नॉनवेज खाने से बॉडी बन जाती है, तो भैया अगर नॉनवेज खाने से बॉडी बनती तो आज तक इंडिया का कोई भी एथलीट बॉडी बिल्डिंग में ओलंपिया स्टेज पर क्यों नहीं पहुंच पाए तो बेस्ट ऑफ 10 तक भी नहीं आ पाए। अब लोग बोलेंगे कि उनके जेनेटिक्स ऐसे है, हमारे जेनेटिक्स ऐसे नहीं है। भाई ऑप्शन तो आपके पास सब कुछ है, आपके पास पैसा भी इतना है, ऐसे बहुत से एथलीट हैं जो जिन्होंने बाहर के ट्रेनर भी हायर कर रखे हैं, उसके बावजूद भी हम उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे, इतना नॉनवेज खाने के बाद, इतना स्टेरॉयड खाने के बाद। फिर दूसरी बात ये, बहुत से लोग बोलते हैं कि बाहर के लोग तो खाते हैं। भाई जिनके अंदर इंसानियत ही नहीं है तो वो उसे इंसानों में कैसे काउंट कर सकते हो आप, बताइए। हमारे पास उस भगवान ने, उस खुदा ने इतनी अच्छी चीज़ें बनाई है खाने के लिए, हमारे पास ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है। बाहर के लोगों के पास इतने ऑप्शन नहीं है जितने हम लोगों के पास ऑप्शन है, मानोगे नहीं ये बात। मेरा कहने का मतलब यही है कि मैंने जब से नॉनवेज छोड़ा है मेरी स्ट्रेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी स्ट्रेंथ भी और अच्छी हुई है, मेरा साइज़ भी और अच्छा हुआ है, और मेरे खर्चों में भी कमी आई है। जहाँ मैं हर दूसरे दिन चिकन खाता था 200 रुपये का, अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं 100 रुपये का पनीर, 50 रुपये का पनीर खा लेता हूँ। बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास, सोयाबीन बड़ी, सोयाबीन दाल, छोले, राजमा, ब्रोकली, आलू, मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे पास है खाने के लिए, इतने ऑप्शन हैं। एक गंदी चीज़ को खाने के लिए आप जो है तरह तरह की बातें बताते हो कि प्रोटीन मिलेगा, मांस खाने से मांस बढ़ेगा। अगर ऐसा होता तो कुत्ता आज हाथी बन जाता। ठीक है, कुत्ता मांस खाता है, आपको पता है। और एक बात और, ऊपर वाले ने जो है ना हमें शाकाहारी ही बनाया है, हम ज़बरदस्ती मांस को धकेलते हैं अपने अंदर। ये चीज़ आप सबको भी पता है कि जो मांसाहारी जानवर है उनके दांत ऊपर वाले ने उसी तरीके से बनाए हैं, और जो शाकाहारी है उनको शाकाहारी तरीके से ही दांत और जबाड़ा बनाया है उसका। ये चीज़ तो आप मानते ही होंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखो, किसी को मारकर या किसी के ऊपर पैर रखकर हम कामयाब नहीं हो सकते। तो भाई लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अगर आप मैच्योर हो चुके हो, समझदार हो चुके हो, अगर उसके बावजूद भी आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, किसी धर्म में नॉनवेज खाना नहीं बताया। कोई धर्म नहीं कहता किसी को मार कर खाओ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और जो भी मेरे भाई खाते हैं वो एक बार छोड़ कर देखिए, अगर उसकी लाइफ में चेंज ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है, मैं अपनी स्टोरी नहीं बता सकता। जब मैं खाता था मैं कितनी प्रॉब्लम में था, और जिस टाइम मैंने छोड़ा मैं बहुत प्रॉब्लम में था, लेकिन छोड़ने के बाद महादेव के आशीर्वाद से
मैंने जब महादेव के सामने गया और महादेव के सामने मंदिर में जाकर ये मैंने कसम खाई कि महादेव आज के बाद मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, ये मैं शपथ लेता हूँ, लेकिन मेरे काम नहीं रुकना चाहिए। वो दिन और आज का दिन महादेव के आशीर्वाद से मेरा कोई काम नहीं रुका है। जो भी मैंने महादेव से मांगा है, जो भी मैंने कहा है, मेरा एक एक काम आज के टाइम में बड़ी आसानी से होता चला जा रहा है। थोड़ी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, ऐसी बात नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। अभी भी मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद है कि वो सारी प्रॉब्लम का हल ऐसे चुटकियों में निकाल देता है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ, यही विनती करता हूँ कि आप भी नॉन वेज ना खाइए। अगर आप भी अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हो तो आप भी नॉन वेज बिल्कुल बंद कर दीजिए। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आपको खाना है तो खाओ, मैं रोक नहीं सकता। और रही बात स्ट्रेंथ की, नॉन वेज खाने वाला गियर वेज, भाई साहब मैंने इंस्टाग्राम पे अब तक 3 चैलेंज दिए हैं। अब तक किसी भाई ने, चाहे वो नॉन वेज खाने वाला ही बंदा क्यों ना हो, अब तक किसी ने वो चैलेंज कंप्लीट नहीं किए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप नेचुरल में भी अच्छी स्ट्रेंथ अपनी बॉडी में ला सकते हो। सिर्फ डिपेंड करता है आपके वर्कआउट पे, आपके न्यूट्रिशन पे, आपके रेस्ट पर। आप किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हो, क्या डाइट में ले रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो सकती है बिना नॉन वेज के। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है और आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आज के बाद नॉनवेज बंद कर देना। क्योंकि आप जो प्रोटीन समझ के खा रहे हो उसमें आपको कोई प्रोटीन नहीं मिल रही है, तो सिर्फ गंदगी। और यही वजह है कि जानवरों वाली बीमारी इंसानों में आती जा रही है और वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बाहर के लोग क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हो, जो खा रहा है खाने दो। अगर आप अपने आप को बदल सकते हो तो आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो। जब मैं अपने आप को बदल सकता हूँ तो मैं दूसरे को बदलने की भी हिम्मत रखता हूँ। हमेशा ध्यान रखना। नॉनवेज खाने से आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं आएगी, आपको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है।